नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 का खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। पूछने पर बंजारावाला के लोगों का कहना है कि सालों से यही हाल है। राजधानी देहरादून में सीएम से लेकर मंत्री तक और विधायक से लेकर मेयर तक सभी का कार्यालय यहां पर स्थापित है। दावा किया जाता है कि राजधानी के ज्यादातर इलाकों में सड़कों की स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। लिहाजा मेयर से लेकर सरकार के दावों पर लोग सवाल उठा रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद करेंगे जिम्मेदारों से सवाल। तस्वीर के इस कार्यक्रम में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं देहरादून के सकलानी चौक पर, और आप अगर यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर तस्वीरें जो हैं थोड़ी उलट हैं। हालांकि भले ही सरकार जो है रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात करती हो, लेकिन राजधानी देहरादून में इस सकलानी चौक से जो ये रास्ता जाता है ये कहीं ना कहीं इस बात का गवाही देता है कि जो है तस्वीरें उलट हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि सड़कें टूटी हुई है। लंबे समय से लोग यहाँ इन सड़कों को बनवाने की मांग करते आए हैं। चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि लोग यहाँ पर जो है इसकी मांग को लेकर के काफ़ी गंभीर हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस पर और कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार उम्मीद जगी हुई थी, और वो इस बार जो उम्मीद जगी हुई है वो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में उस पर कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल ये तस्वीरें ऐसी हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो सड़क है वो टूटी हुई है, गड्ढों में तब्दील है, और यहाँ से आने जाने वाले जो वाहन चालक हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ की जनता इस समस्या को लेकर क्या कुछ कहती है। देहरादून शहर के वार्ड नंबर 84 के बंजारावाला इलाके की अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं। 2023 से ही इलाके के लोग इन सड़कों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। इलाके के लोग कहते हैं कि शिकायतों पर कभी सीवर लाइन तो कभी गैस पाइपलाइन के कार्य का हवाला दिया जा रहा है। मंत्री लोग सब देखते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कई बार दुर्घटना भी हो गई, गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। विधायक जी आते हैं, देख के चले जाते हैं, क्या करें, जीतने के बाद वो भी नहीं आते। देहरादून के बंजारावाला में सड़कें ठीक न होने से लोग परेशान हैं। रोड से उठने वाली धूल से अपने आसपास को बचाने के लिए पानी का छिड़काव समय पर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी इलाके में काम करने वाले व्यापारी गोपाल ठाकुर ने बताया कि लंबे समय से यह समस्या चली आ रही है और अब इस समस्या का समाधान भी नजर नहीं आ रहा। कई बार वह इस इलाके के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा। भाई ये 2.5-3 साल हो गए ऐसे ही है, बस सरकार की ओर से कोई आप कुछ नहीं कर रही भाई। सरकार भी कोई नहीं, कंपनी वाले कोई नहीं। यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं, इन दुकानों का कुछ भी नहीं हो रहा, बस ऐसे ही हाल चल रहा है सबका। अच्छा, कब बरसात में कीचड़ हो जाए यहाँ बहुत। बारिश के मौसम में तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ रहा है भाई। कहीं कहीं दिन दुकानें बंद करनी पड़ जाए हमें तो अपनी, बस यही हो रहा है और क्या। ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं होती। हम तो कई बार गए भी, लड़ाई भी करी, वहाँ कोई फायदा हुआ ही नहीं। वहाँ इलाके के लोग कहते हैं कि धूल की वजह से अस्थमा की बीमारी बढ़ गई है। लोग काफी परेशान हैं, लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। करीब 2 साल पहले सीवर लाइन और गैस पाइपलाइन के कार्य के बाद से रोड इसी हालात में है। रोजाना पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्र अथर्व ने कहा कि कोचिंग सेंटर इसी रास्ते पर पड़ता है, लिहाजा इसी रास्ते से जाना मजबूरी है। बहुत बुरी हालत है। एडीबी ने जो है बेड़ा गर्क रखा है। 2-2.5-3 साल हो गए आज। आप लोगों ने किसी को शिकायत करने की कोशिश? शिकायत क्या कई बार कर दिया, बस कुछ नहीं होता। ऐसे ही है। उस साइड कर रखी है। वो साइड नगर निगम के पहले से आता था ना, मधुर विहार। और ये टीएजी से जो पहले ग्रामीण क्षेत्र, अब नगर निगम में। हाँ, 2.5-3 साल से सब परेशान है। पूरा कारगी से लेके, पूरा मथुराओं वाला से लेके, पूरा जितने भी एरिया है। तो भैया पूरा क्षेत्र में कम से कम ये है कि पूरा घूमेंगे तो मेरे ख्याल 10-15 किलोमीटर होगा यही एरिया। हाँ, पूरा बंजारा वाला क्षेत्र। तो ये स्थिति बहुत नाजुक है। लोगों की है कि दमा हो गया, किसी को कुछ हो गया, इतनी वो है। और इन एडी वालों का कोई वो नहीं। बंजारावाला में रहने वाले स्थानीय निवासी राजीव ने बताया कि वह तो इसी आस में बैठे हैं कि कभी तो कोई इसकी सुध लेगा और इसकी भी तस्वीर बदलेगी, लेकिन चुनाव के बाद तमाम मुद्दों को जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं।
गाड़ी के पूरे सॉकर ख़राब हो गए मेरे ना, मतलब 2 बार ठीक करा लिया मैंने वहाँ पे मौकमपुर जाके, जबकि घर मेरा निरंजनपुर साइड है। और ये मैंने ना, मतलब मेरे दोस्त रहते हैं, मैंने उनसे कहा भी है कि अगर तुम यहाँ नोटिस दे सकते हो दे दो। उन्होंने भी 1-2 बार नोटिस भेजे हैं, लेकिन ये रोड बहुत टाइम से ख़राब है। खोदते हैं लोग और फिर चले जाते हैं। इस पूरे मामले पर बंजारावाला पार्षद रुचि रावत ने कहा कि वह भी हाल ही में निर्वाचित हुई हैं। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने सीवर लाइन और गैस पाइपलाइन के लिए काम पर कंपनी के साथ मिलकर सड़क बनाने की मांग की है, लेकिन उनके ढुलमुल रवैये के कारण काम नहीं हो पा रहा। हालांकि मई और जून तक का समय कंपनी ने मांगा है। उनका कहना है कि अगर मई और जून तक यह काम नहीं हुआ तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइने की वजह से ज़्यादा हो रखा है कि, और एक बीच में पाइपलाइन, वो गैस पाइपलाइनें आई, इस वजह से चल ही रहा। अभी कहीं कहीं तो हुआ ही नहीं। अभी इस टाइम हम पहले तो एडीपी कंपनी, जिसके पास ही रोडों का काम दे रखा है, उनसे मिले, काफ़ी बार मिल भी गए हैं। तो उनसे हमने सवाल पूछे तो उन्होंने हमसे पहले तो टाइम ही मांग रखा मई जून तक। तो हम बीच बीच में इस टाइम मिलते भी है, थोड़ा टाइम मांग रखा, तो इस वजह से रुक भी रखे कि उनसे कि मई तक हम इतना वो नहीं कर रहे, लेकिन बातचीत हमारी कंटिन्यू चलती रहती है उनसे। अब मई तक करेंगे वो ये चीज़ें ठीक, पूरी रोड तो ठीक है, फिर नहीं तो फिर हम घेराव ही करेंगे इस चीज़ के लिए कि ये कंपनी जो है एडीपी वाली, वो सबसे ख़राब कंपनी है, क्योंकि ये हमारी रोडें 3 साल से ऐसी हैं, कभी कहीं खोद रहे, कभी कहीं कुछ प्रॉपर एक उससे नहीं चल पा रहे। तो हम तो खुद ही परेशान हो रखे हैं, और हर दिन हर व्यक्ति की यही प्रॉब्लम है, और हर कोई ऑफिस में यही प्रॉब्लम लेके आ रहे। तो हम तो हमेशा उनके उसमें रहेंगे, अंडर में। वहीं इस पूरे मामले पर नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा कि वे जल्द ही समस्या को लेकर मौके का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जो भी कंपनी इसमें काम कर रही है वे जल्द कार्य को पूरा करें, इसे लेकर निर्देश दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जनमानस को हो रही परेशानियों को देखते हुए जो भी एक्शन हमें लेना होगा वह हम लेंगे, ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। देखिए, जहाँ पर भी इस प्रकार का जो हीला हवाली अगर कहीं हो रही है अधिकारियों के द्वारा, तो निश्चित तौर पे हम उसे जाके देखेंगे। हालांकि वो जो सड़कें हैं या जो कार्य है वो दूसरी संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है, परंतु क्योंकि हमारे नागरिकों को उसमें समस्या हो रही है, तो निश्चित तौर पे मैं एक बार जाके स्वयं उस बात का संज्ञान लेता हूँ, और वहाँ पे जो भी अधिकारीगण इसके लिए जवाबदेह हैं उनसे पूछताछ करी जाएगी। राजधानी देहरादून में सीएम से लेकर मेयर तक बैठते हैं, और राजधानी में ही ऐसे इलाकों में सड़कों का ये हाल है, लिहाजा इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पहाड़ों में क्या हाल होगा। देहरादून से HN 24/7 के लिए योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें बंजारावाला की थी, जहां पर इलाके में सड़कों का हाल इस कदर बेहाल है कि लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर मौजूद व्यापारी भी यही कहते हैं कि सालों से ये हालात जस के तस बने हुए हैं, इसको सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और ये स्थिति ऐसे नहीं बल्कि 2023 से मांगे उठाई जा रही है, उसके बाद में स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, देखने को मिल रहा है कि आप भी वहां पर मौजूद रहे और आपने भी खुद स्थिति का जायजा लिया। क्या वाकई में तस्वीरें जो हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं यही तस्वीरें हैं? लोग कितने परेशान हैं? देखिए निशी, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि ये बंजारावाला है, वार्ड नंबर 84, और अगर इस इलाके की बात करें तो ये इलाका राजधानी देहरादून का ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है करीब 12 किलोमीटर के एरिया में जो है सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं। 2023 में यहाँ पर जो है एडीबी कंपनी को ये काम सौंपा गया था कि वहाँ पर जो सीवेज लाइन का वो डालेंगे और साथ ही साथ गैस पाइपलाइन का भी जो है काम वहाँ होना था। उसी के दौरान इन सड़कों को उखाड़ा गया था, उसके बाद वहाँ पर काम शुरू हुआ। हालांकि लोगों को लगा था कि विकास के लिए नई चीज़ें बदल रही हैं, ड्रेनिंग सिस्टम बेहतर हो जाएगा, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों को बदलने के लिए विकास के नाम पर जो काम हुआ उसके बाद जो कंपनी को सड़कें बनानी थी वो नहीं बना पाई। और लगातार लोग जो है उन कंपनी से मांग कर रहे हैं कि यहाँ की तस्वीर बदलिए, यहाँ की सड़कों को तब्दील करिए, जो पहले आपने उखाड़ी थी वहीं वैसी ही तक इसको सड़क को कर दीजिए ताकि चलने में आसानी हो। लेकिन अब आप देखिए कि राजधानी देहरादून में किस तरह के हालात हैं कि एक वार्ड के इलाके में अगर देखा जाए तो वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, टूटी पड़ी हैं, वहाँ पर लोगों को चलने में काफ़ी परेशानी होती है। पानी छिड़क कर लोगों को बैठना पड़ता है अपनी दुकानों पर ताकि वो वहाँ से अपनी दिनचर्या को चला सकें। तो देखिए बहुत बुरी
हालत है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है, काम के आड़ में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और 3 साल का वक्त बीत चुका है। उसके बावजूद भी जो कंपनी है वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई समाधान करने के लिए तैयार नहीं है, काम करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ की जो पार्षद है रुचि, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जब से बनी है तब से लगातार जो है डीपीपी कंपनी के संपर्क में है और वहाँ उनसे बातचीत करी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। समय पर समय मांगा जा रहा है। एक बार फिर उनको आश्वासन मिला है कि मई से जून के दौरान जो है इनका उद्धार किया जाएगा, सड़कों को तब्दील किया जाएगा, काम लगाया जाएगा, लेकिन उनको लगता है कि शायद उस दौरान भी शायद उनको जो ये आश्वासन मिला है उस दौरान भी शायद काम नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो घेराव करेंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ के महापौर की बात करें, क्योंकि चूंकि अभी वो भी निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संस्था हमारे कार्यदायी नई संस्था है, हमारे अंडर नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि जनमानस के अगर कोई दिक्कत आ रही है, जनमानस के को समस्याएं आ रही है, तो हमारा दायित्व बैठता है, क्योंकि जिम्मेदारी हमें यहाँ की जनता ने दी है, तो हम इसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और वहां पर जाकर के लोगों से बातचीत कर कार्यदायी संस्था से भी बात करेंगे और इसमें हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर इस तरह की कंपनी, इस पर तमाम सवाल उठ रहे हों, तमाम सवालों के घेरे में इस तरह की कोई कंपनी है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और तुरंत इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजीव जो कि स्थानीय हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार वो कितने समय से इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। राजीव, कितने समय से आप इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और सरकार इस पर क्या काम कर रही है? मैम 2 साल से कर रहे हैं, जब से ये खुदाई वगैरह सब स्टार्ट हुई है तब से कर रहे हैं। तो आखिरकार इस पर संज्ञान लेने के लिए कोई प्रशासनिक अमला या प्रशासनिक बड़े अधिकारी कोई नहीं आया अभी तक। तो फिर ऐसे में समस्या का निस्तारण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब बने और आगे से आगे तारीख और महीने दे दिए जाते हैं हमारे को कि आप बनेगा 2025 स्टार्टिंग बनेगा, 2024 लास्ट में बनेगा, ठीक है ना। कई बार गाड़ी एक्सीडेंट होने से बचे हैं, बच्चे गिरे हैं, ठीक है, गाड़ियों के कई बार शोकर खराब हुए हैं, गड्ढे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, बताइए क्या करे 2-3 साल से। तो आपके वार्ड के पार्षद का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? कब तक इसका हल निकाला जाएगा? उनका कोई अभी जवाब नहीं आया है और पार्षद जी जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए इधर। यानी कि पार्षद जी एक बार भी उस सड़क से नहीं गुजरी है जिस सड़क पर आए दिन लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जी 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 जी। तो ऐसे में फिर पार्षद के बाद महापौर, महापौर के बाद विधायक, विधायक तक आपकी आवाज गई है क्या? हाँ, चमोली जी तक गई है। चमोली जी बल्कि आए थे ऐसी सड़क पे। उसके बाद क्या हुआ? क्या ये सड़क की तस्वीरें बदली हैं? जू की तू वैसी है मैम। तो फिर चमोली जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? चमोली जी आए थे, एक्चुअली यहाँ कोई कार्य था उसमें आए थे और उसके बाद यही बोला था कि 2025 स्टार्टिंग तक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2025 की शुरुआत में ये पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक है राजीव, बन जाएगी सड़क ये, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो हमारे पार्षद जी हैं और जो निर्दलीय जीते थे उन्होंने भी यही बोला था कि जीतने के बाद कार्य जल्दी से जल्दी होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, एमपी सकलानी जी जो कि वहां पर मौजूदा व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सकलानी जी, क्या कुछ परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अब इससे पहले वहां के स्थानीय हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ पर विधायक जी भी आए एक बार, पार्षद तो जब से वो निर्वाचित हुई है उसके बाद से उन्होंने उस सड़क से गुजरना भी सही नहीं समझा। क्या ये बात सच है? हाँ मैडम, यहाँ की बहुत बुरी दशा है। 2.5 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं। बाकी ये है कि काम जो है जो करा इन्होंने, एडीबी वालों ने, सिस्टम से नहीं कर रहे हैं। हमने शुरू में बोला था भाई जिस गली या जिस सड़क को आप बनाते हैं कोई जरूर नहीं कि सब खोद दो, सब खोद दी उन्होंने। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सभी सड़कें खोद दी, बनाने का कोई कहीं नाम नहीं है। थोड़ा तो टुटुर करके उधर साइड कर रहे हैं, और जहाँ के कोई है कि लोगों का आवागमन भी नहीं है। अब जो मेन रोड है वो ऐसी पड़ी है कि लोगों की ये है कि डिस्क प्रॉब्लम, मरागारी, और यह है कि फेफड़ों की बीमारी अलग हो रही। वो एक धूल ही धूल, बस कुछ नहीं है। राना देना बेकार कर रखा है इनका यहाँ। तो जब पार्षद जी इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं ले रही हैं, वो इस सड़क से नहीं गुजर रही है, उन्हें जनता की समस्या का ही नहीं पता, तो ऐसे में विधायक जी का इस पर क्या कुछ रुख है? उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई आपके द्वारा? 2-4 बार जैसे बात हुई तो विधायक जी ने कहा कि अब होगा, तुरंत होगा। विधायक जी कई बार इनको आश्वासन भी दे चुके हैं, लेकिन ये है कि ये अपनी हरकत से बाहर नहीं आते। ये डीबी वाले जो यहाँ के जो ये है कि इनका अधिकारी है वो जो है ढंग से ये है कि मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं।
यानी कि धांधली कंपनी वाले कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी काम मतलब ये सुचारू ढंग से नहीं हो रहा। ठीक है। सीवर का भी जो पाइप पड़ रहे हैं, वो सीवर के पाइप भी ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे हाइड्रोलिक वो है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि सीवर भी जो है सक्सेसफुल हो। ठीक है सकलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, हमने स्थानीय से भी बातचीत करी है, जो राजीव जी हमारे साथ जुड़े, उसके बाद व्यापारी से भी बातचीत की है। देखिए, वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि देखिए, पार्षद सुनने को तैयार नहीं है, वो भी उस कंपनी जिसको टेंडर दिया गया है उसके भरोसे है। विधायक जी आश्वासन देके गए हैं कि 2025 की शुरुआत में इस कार्य को करा दिया जाएगा, लेकिन दोनों हालात जस के तस हैं। सारा इल्जाम कंपनी वालों पर है, उस पर कौन संज्ञान ले रहा है? उसके बड़े अधिकारी कहां हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि यहाँ जब ये कंपनी काम करने आई थी और उसके बाद कितना काम हो पाया, कितना इसमें इन लोगों ने काम किया और क्या क्या चीज़ें बदली हैं, उन चीज़ों पर जो है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बैठती है कि वो समय समय पर अपने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कामों पर स्थलीय निरीक्षण करें जो कि विकास के नाम पर हो रहे हैं। और अगर ऐसे कामों पर अगर स्थलीय निरीक्षण नहीं होता तो सीधे तौर पर देखा जाता है कि लापरवाही जो है वो कंपनी बरतती है। और यही यहाँ भी हुआ है कि कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही बरत रही है और जनप्रतिनिधि कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कंपनी हो, चाहे यहाँ की पार्षद जो अभी हाल ही फिलहाल में जो है निर्वाचित हुई हैं वो हो, तो तमाम उन पर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने इसके लिए जो है भले ही ये कहा हो कि हमने कंपनी से बात की है, मई जून का समय उन्होंने मांगा है, मई जून तक हम कर देंगे, लेकिन इसमें चाहिए था कि मौके पर जो है कंपनी के बड़े अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बुलवाना चाहिए था, वहीं आश्वासन लेना चाहिए था, वहीं कब तक काम होगा ये होना चाहिए था। साथ ही जनप्रतिनिधियों को, उनके बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी या सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी ताकि इस पर ध्यान आकर्षित होगा, क्योंकि ध्यान आकर्षण होगा तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। क्योंकि 2023 से लंबी समस्या बताई जा रही है कि 2023 से समस्या चली आ रही है, लगातार लोग मांग कर रहे हैं। अनेकों कार्यक्रम में जब वहाँ विधायक पहुँचते हैं तो उनसे वो सवाल करते हैं कि आखिरकार हमारी ये तस्वीर कब बदलेगी, यहाँ कब विकास होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल तो लगातार जनप्रतिनिधि से हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है आखिरकार जनप्रतिनिधियों ने इस कंपनी को लेकर के क्या कोई जिम्मेदारी ऐसी निभाई कि उनसे कोई सवाल किया? सारा मामला अड़ता है, टेंडर दिया हुआ है कंपनी का, ठीक है, मामला सारा यहाँ पर अटक रहा है। पार्षद इस पर क्या कुछ कहते हैं, विधायक क्या कुछ कहते हैं, तो ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं, बातचीत भी कर लेंगे। हमारे साथ रुचि रावत जो कि वार्ड 84 की बंजारा वाले की पार्षद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रुचि जी, समस्या कहां पर आ रही है, ये तस्वीरें कब बदलेंगी जिससे 2 से 3 साल से लोग परेशान हैं, सड़कों के हाल बेहाल है, क्या कुछ कहेंगी आप? रुचि जी, ये तो 2-3 साल से ही दिक्कतें चल रही रोडों के बारे में। अभी फिलहाल में ही हमने जो हमारी कंपनी है एडीपी वाली, उनसे बातचीत करी तो उन्होंने हमसे थोड़ी मई जून का टाइमिंग मांग रखा। एक तो हम अभी नए नए प्रतिनिधि है, 1.5-2 महीने हुए हैं, तो एक बार उनकी भी सुनना भी जरूरी है। अगर वो मई जून तक ये कार्य नहीं करते, उसके बाद हम दूसरा कदम उठा सकते हैं। लेकिन रुचि जी, समस्या यहाँ पर आ रही है क्योंकि 2 से 3 साल पहले से ये स्थिति है। आपके पास भी जब यहाँ पर ये पूरा रिकॉर्ड सौंपा गया होगा, जब आप इस कार्यकाल में आई होंगी, तो ये देखने को मिल रहा होगा कि ये समस्या 2 से 3 साल से बनी हुई है। आगे के कार्यकाल में आप इस पर नजर बनाएंगी, तो अभी हाल फिलहाल आपको क्या लग रहा है? रुचि जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये कार्य जल्दी हो जाए। एक बार हम उनकी भी सुनेंगे क्योंकि एडीपी साहब ने हमसे पहली बार टाइम मांग रखा है। अगर इस टाइम हमारा पहला कर्तव्य है कि उनको एक बार मौका जरूर दे, अपने जब से प्रतिनिधि बनी हो। अगर इसके बावजूद भी ये चीजें नहीं होती है तो हम उसमें खड़ा कदम ले सकते हैं। आपके वार्ड के व्यापारी और स्थानीय ये कह रहे हैं कि रुचि जी इस सड़क से एक बार भी नहीं गुजरी है, वो क्या हमारी समस्याओं को उठाएंगी? ये सवाल उठ रहे हैं आप पर। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ हर बंजारा हर एरिया को बहुत करीबी से जानती हूँ, इलेक्शन के टाइम से पहले। उसके बाद इलेक्शन के टाइम हम घूमे, उससे तो और ज्यादा जानने का मौका मिला कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं। और लेकिन यही कहा जा रहा है ना, चुनावी वादे थे और चुनाव के साथ वो भी चले गए। ऐसा भी नहीं है, हम सबके बीच रहे हैं हमेशा। हाँ, जहाँ तक सड़कों की बात है उसके बीच हम एडीपी के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही है, आज रोडें कहाँ पे बन रही है।
अब उन्होंने जून तक जब टाइमिंग मांग रखा है तो हमें रुकना पड़ेगा। अब सर उसके बाद नहीं होता है, उसके बाद हम सारा तो यानी कि स्थानीय लोगों को मई जून तक इंतजार और करना पड़ेगा और उसके बाद कोई समस्या का हल निकल पाएगा तब आप कोई एक्शन लेंगी? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि अभी हम पहली बार प्रतिनिधि बन रखे तो अभी 1.5-2 महीने हुए, उनकी भी सुनना भी जरूरी है। लेकिन इससे पहले, आपसे पहले भी पार्षदों का फीडबैक कुछ इसी तरीके से है, क्योंकि 2 से 3 साल से इसी कंपनी को जो टेंडर मिला था वो स्थिति यहीं की यहीं रखे बैठे हैं। अब उसके बाद जब आप इस कार्यकाल को संभाल रही हैं तो ऐसे में जो फीडबैक आपको मिला होगा उस हिसाब से आप लोग काम कर रहे होंगे। तो अभी भी 2-3 महीने का अगर आप समय दे रही हैं उस कंपनी को तो आपको उससे रिपोर्ट भी लेनी होगी। हम लगातार उनसे बातचीत करते हैं, क्या है क्या नहीं है, पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है रुचि जी, मैं ये समझ सकती हूँ कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कराया जाएगा और आपकी देखरेख में ये काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है रुचि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यहां से विधायक विनोद चमोली जो कि बीजेपी के, वो भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। विनोद जी, देखने को मिल रहा है यहां पर स्थिति बहुत खराब है। कहा जा रहा है, बंजारा वाले के लोग कह रहे हैं कि आप आए भी थे, आपने आश्वासन भी दिया था, लेकिन फिर भी तस्वीरें नहीं बदली। किस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है? बंजारा वाला बहुत बड़ा वार्ड है, पर्टिकुलर बताइए कहाँ पर ये बात हो रही है? जी, ये तस्वीरें यहाँ की हैं, सकलानी चौक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बंजारा वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, सकलानी चौक की तस्वीरें हैं चमोली जी। तो हर क्षेत्र में काम चल रहा है। असल में क्या है, बड़ा काम है, इसमें सीवर लाइन भी पड़ रही है, पानी की लाइनें लगभग पड़ चुकी हैं और जो टैंक्स हमारे तैयार हो गए ओवरहेड, 2-3 महीने में उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कमोली जी, यहाँ पर आरोप लग रहा है कि टेंडर दी हुई कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिस वजह से पार्षद भी परेशान है, लोग भी परेशान हैं। नहीं, काम चल रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं है। आप क्षेत्रों में जाइए ना, बाकी काफी काम हुआ है इन क्षेत्रों में, और अकेले यहाँ काम नहीं है, वही कंपनी आगे भी काम कर रही है। अभी देराखाली में उसी कंपनी ने काम किया है, तो ऐसा नहीं है, काम लगातार चल रहा है। लेकिन काम थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि टोपोग्राफी इतनी बन जा रही है, ऊंचा नीचा बहुत ज्यादा, कई जगह लेवल मिल रहा है, कई जगह लेवल नहीं मिल रहा है। फिर भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अभी बन रहा है, इसको पर्टिकुलर एक जगह पे सड़क को लेकर नहीं देखा जा सकता है। आपको पूरा प्रोजेक्ट समझना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि काम किस तरह से चल रहा है और कब तक चल पाएगा। तो अभी इसमें समय लग रहा है, लेकिन आने वाले 4-6 महीने के अंदर सब व्यवस्था ठीक होने वाली है। चमोली जी, समस्या को हम समझ पा रहे हैं, सरकार समझ पा रही है, लोग भी समझ पा रहे हैं, लेकिन 2 से 3 साल से ऊपर जब समय हो जाता है तो वो समझ से परे हो जाती हैं चीजें। इस प्रोजेक्ट में इतना समय लगना ही है, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। पूरे क्षेत्र का सीवर लाइन पड़ रहा है, पूरे क्षेत्र में पानी की लाइनें पड़ रही है, ओवरऑल टैंक्स बन रहे हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है। तो यानी कि तस्वीरें कितने समय तक इसी प्रकार से बनी रहेंगी चमोली जी? आपको पहले प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा, पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी करिए और उस विभाग से बात करिए जो काम कर रहा है, तो वो आपको बता पाएगा कि क्या सिचुएशन है। हम पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं, इसको जितनी जल्दी हो सकती है कराने का लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन कुछ समय उसमें लगना ही लगना है। वो मेरे जल्दी करने से भी नहीं होगा, उतना समय जितना लगना वो लगेगा उसमें। जब तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पूरा तैयार नहीं हो जाता, जो छोटा काम नहीं होता, तब तक सीवर की कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। जब तक सीवर की कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक टेस्टिंग पूरी नहीं होगी, जब तक टेस्टिंग पूरी नहीं होगी तब तक काम फिनिश नहीं हो सकता। ये सारे इशूज हैं उसमें। अब ऐसा नहीं है, जब तक पहले पूरे प्रोजेक्ट को समझ लीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, तब बात करिए, तब आप ठीक बात कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है चमोली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से तमाम जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े, सभी का यही कहना था कि तस्वीरें बदलेंगी, जल्द बदलेंगी, लेकिन जो अभी हालातों का सामना करना पड़ रहा है, आगे जाकर ये हालातों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीवर से सभी पाइपलाइंस को जोड़ना है, गैस पाइपलाइन से जोड़ना है। टेंडर दी हुई कंपनी लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन आखिरकार जो लोग इससे परेशान हो रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण होगा और आगे के लिए इनके लिए समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए सरकार भी काम कर रही है। विकास होगा, लोगों की समस्याओं को भी सुना जाएगा, लेकिन जल्द हो इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी और जिम्मेदारों से इसीलिए बातचीत की गई है कि तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाए और तुरंत इस पर काम कराया जाए। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर के इस एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए Asian 24/7। नमस्कार।